हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो हमारी टॉपिक होगी रेशे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया, आज हम उसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमने आगे क्या पढ़ा है, हमने कॉटन के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने इससे पहले कॉटन का इंट्रो देखा, इसके बाद उसकी विशेषताओं को देखा कि कपास की जो विशेषताएँ होती हैं उसको हमने दो भागों में बांट कर देखा था। अब जो आज की हमारी टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जो हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे देखेंगे, तो इसका जो ये ट्रिक है HGS BOCCTR ये तो हमारा ट्रिक है। अब हम ट्रिक के माध्यम से अगर इसको देखें तो ये H से क्या हो गया, H से हार्वेस्टिंग हो गया, G से गिनिंग है, S से सॉर्टिंग है, B से बेलिंग प्रोसेस है, फिर O से क्या है, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग है, फिर क्या है, कॉर्डिंग एंड डबलिंग है, इसके बाद क्या है, कॉम्बिंग है। D से क्या हुआ, D से हमारा ड्राइंग हुआ, रॉबिंग हुआ, फिर स्लीवरिंग है, स्पिनिंग है, वीविंग है, फिनिशिंग है, डाइंग है एंड प्रिंटिंग है। ये तो हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो अगर हम देखें कि जब हम रेशे बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रक्रिया हम करते हैं, तो ये जो पहली प्रक्रिया है वो हमारी हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग यानी कि कोए को इकट्ठा करना। कोए को इकट्ठा करने का अर्थ क्या होता है कि कपास के जो फूलों की जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं उनको गिरने से पहले क्या करते हैं हम, जब जो कपास के फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है जब गिर जाती हैं तो इनको हम कोए को एकत्रित कर लेते हैं, यानी कि उसको तोड़ के एकत्रित कर लेते हैं। अगर इसको हम समय से ना करें तो ये क्या होते हैं, ये अपने आप कुछ टाइम बाद ये स्वतः ही गिर जाते हैं। इसलिए इन्हें हमें समय से तोड़ लेना चाहिए, यानी कि कोए को एकत्रित कर लेना चाहिए। फिर कौन सी प्रोसेस है, तो गिनिंग प्रोसेस, यानी कि बिनौले को निकालना। अब ये बिनौले क्या होता है, तो बिनौला जो होता है वो कपास के बीजों को बिनौला कहा जाता है। बिनौला यानी कि रेशे तथा बीज को अलग करना क्या कहलाता है, बिनौला कहलाता है। इस प्रोसेस में रेशे तथा बीज को अलग किया जाता है। देन क्या होता है, सॉर्टिंग यानी कि छटाई करना। अब ये छटाई किन किन आधार पर करते हैं, तो क्वालिटी के आधार पर, कलर के आधार पर तथा लेंथ के आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी छटाई करते हैं। फिर देन क्या होता है, वेलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि गांठ बांधना होता है। ये जो गांठ बनती है, ये कपास की एक गांठ का वजन 500 पाउंड होता है। तो इतनी प्रोसेस जो है एक फार्मर के द्वारा किया जाता है। इतनी प्रोसेस कौन करता है, एक फार्मर यानी कि किसान करता है। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है ये मिल में जाके होती है, यानी कि ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, खोलना तथा मिलाना। इसको वहाँ मिल में जाने के बाद इसको खोल के फिर मिलाया जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस है कॉर्डिंग एंड डबलिंग, यानी कि बुनाई तथा अशुद्धि को दूर करना। इससे जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको धुनाई के माध्यम से इसे क्या की जाती है, इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। देन कौन सी प्रोसेस होती है, कॉम्बिंग, यानी कि ये जो आपस में सटे हुए तथा गुथे हुए जो रेशे होते हैं इनको कॉम्बिंग यानी कि कंघी करके समानांतर किया जाता है। देन कौन सी प्रोसेस है, ड्राइंग यानी कि खींचना, फिर उसको खींच के फिर ड्राइंग यानी कि घुमाना। देन इसके बाद इसको पोनी किया जाता है। पोनी करने के पश्चात जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्पिनिंग, यानी कि कताई करना। कताई करना यानी कि रेशों से जो धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कताई कहलाती है। यहाँ अगर कताई की बात आती है तो जो कताई करने की सबसे पहले जो पहला यंत्र का नाम आता है तो वो तकली है। फिर इसके बाद जो नाम आता है वो चरखा है। तो कताई करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा है, तो वो तकली है। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वीविंग होती है, यानी कि बुनाई करना। बुनाई भी हम दो प्रकार से करते हैं, सादी बुनाई तथा फैंसी बुनाई। इसको जब हम बुनाई वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको हम उसमें देखेंगे कि बुनाई कितने प्रकार की होती है। बुनाई दो प्रकार की होती है, सादी तथा फैंसी बुनाई। अब फिनिशिंग की बात करें, फिनिशिंग क्या होता है, तो फिनिशिंग परिसज्जा है। परिसज्जा भी दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, तो पहली रासायनिक परिसज्जा। दूसरी परिसज्जा कौन सी है, तो दूसरी हमारी यांत्रिक परिसज्जा है। ये दो परिसज्जा हो गई। अब अगर देखें तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस, वो डाइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट फिर क्या है, फिर प्रिंटिंग यानी कि छपाई है। अगर हम ये देखें, इसको हम एक पुष्प के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किए हैं। तो ये ढोड़ा है, ये इसका जो भाग है ये ढोड़ा कहलाता है। ये पुष्प है, ये बीज है, ये 2/3 भाग बीज है इसका। देन इसके बाद ये जो सब होता है ये रेशा है। कपास के प्रत्येक ढोड़ा में 2/3 भाग बिनौले का,
कपास के प्रत्येक ढोड़ा में 2/3 भाग बिनौले का तथा 1/3 भाग कपास का होता है। अब हम यहाँ तक इसको हम देख लें। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है, रेशे तथा बीज को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है, तो हमारी गिनिंग प्रोसेस कहलाती है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कताई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो वो स्पिनिंग प्रोसेस होती है, यानी कि कताई करना। अब यहाँ से नेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से क्या उसको क्रम में लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो जैसे कि हार्वेस्टिंग हो गया, गिनिंग हुआ, कॉर्डिंग हुआ, देन ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग कर दिया, सॉर्टिंग हो गया, तो इसको क्रम से लिखने के लिए हमें दे देता है कि इसको हमको सही क्रम से लिखना है, तो हमें सही क्रम से लिखना होता है। अब अगर हम देखें कुछ, तो यहाँ देख ले रहे हैं कि परिसज्जा क्या है। परिसज्जा 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, पहली रासायनिक है, दूसरी यांत्रिक परिसज्जा है। बुनाई की बात करें तो बुनाई कितने प्रकार की होती है, तो बुनाई 2 प्रकार की होती है। पहली सादी बुनाई, दूसरी रिब बुनाई। सादी बुनाई की अगर बात करें तो सादी बुनाई में कौन कौन सी आती हैं, तो सादी बुनाई में सादी बुनाई आती है, रिब है, बास्केट है, ट्विल है, हनीकॉम्ब, हग बैग, ये सब किसके, सैटिन तथा साटिन, ये सब किस में आती हैं, तो ये सब सादी बुनाई के अंतर्गत आती हैं। अगर हम फैंसी बुनाई की बात करें तो फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी बुनाई आती है, पाइल बुनाई हुई, डाबी बुनाई, क्रेप, कॉर्डराय, जैकॉर्ड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब हमारे फैंसी बुनाई के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से जो है और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, नेट में देन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको मिलान करने के लिए दे दिया या क्रम करने के लिए दे दिया कि हार्वेस्टिंग हो रहा है तो इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है, यानी बिलौने निकालना या छटाई करना या गांठ बांधना, इसको हमको मिलाना भी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नेट में बनते हैं यहाँ से। तो आज हमने यहाँ तक देख लिया। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, हम आपको होमवर्क भी दे आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आप ऐसे इसको नोट डाउन कर लीजिए। धागे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, धागे निर्माण की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि कपास की आंतरिक संरचना कैसी होती है, कपास की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, कपास का रंग सफ़ेद से भूरा हो तो वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो आप इन तीनों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।